हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आवर्त सारणी का कौन सा समूह निष्क्रिय गैस होता है? ऑप्शन है 18वां, शून्य, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका उपयुक्त दोनों के साथ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18वां सारणी को ही 18वां समूह को ही शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। तो ए और बी एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व होते हैं, तो चलिए बता देते हैं। आवर्त सारणी में आपका टोटल तत्वों की संख्या 118 होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितनी, 118। और ये जो 18वां समूह है इसमें पूछे कि 18वें समूह में कुल कितने तत्व होते हैं, तो 18वें समूह में कुल 6 तत्व होते हैं। बता देते हैं। चलिए, आपका हो गया हीलियम, हो गया नियॉन, हो गया आर्गन, हो गया क्रिप्टॉन, हो गया जेनॉन, हो गया और रेडॉन। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो टोटल इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आपसे आने वाले समय में ऐसे वीडियो मिस ना हो। तो अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जी का मान ज्ञात किया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में काफी बार रिपीट भी होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा। सबसे पहले बताते हैं, ऑप्शन डी के साथ चला देगा, हेनरी कैवेंडिश के साथ। ठीक है, इन्होंने ही बड़ी जी का मान ज्ञात किया था। ठीक है, और बड़ी जी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बड़ी जी का कभी कभी मान पूछ लेता है, तो आइए बता देते हैं। बड़ी जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी पर पावर -2 इसका होता है आपका मात्रक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो प्रश्न बन गया कि बड़ी जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहता है, उसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती है या घटती है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारे के सारे थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये काफी बार एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, ए एंड बी, यानी कि उदासीन विलयन और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बता देते हैं, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से कम है तो वो आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो आपका बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। ठीक है, और 7 के बराबर होगा तो वो आपका उदासीन विलयन होगा, और शुद्ध जल, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है और उदासीन विलयन का ही 7 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ए एंड बी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हम कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस को डिटेल में करने के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बनिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, ऑल हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, और बेरिलियम का भी प्रयोग किया जाता है। और भारी जल का सूत्र पूछता है कभी कभी, तो ध्यान दीजिएगा, भारी जल का सूत्र जो होता है आपका D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम क्या होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, इसका सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है आपका CaClO2। ठीक है, या तो इसका दो सूत्र होता है, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, सूत्र एक ही होता है, यानी कि लिखने का तरीका अलग अलग होता है। एक लिखने का तरीका तो बता दिए, दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं
NaOCl2, ठीक है। दोनों तरीका से ये हम लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ ला देगा मस्तिष्क में, ठीक है दोस्तों। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक आपका मस्तिष्क में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ ला जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो N2O होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। लाफिंग गैस का सूत्र पूछे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो आपको टिक करना है N2O, ठीक है। और हिंदी में लिखे तो नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, ऑनिरोलॉजी का संबंध किससे है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑनिरोलॉजी का संबंध जो है वो आपका किससे है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ स्वप्न से संबंधित है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ अग्नाशय, ठीक है दोस्तों। मानव शरीर में कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? तो अग्नाशय उत्पादन करता है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपका यकृत ग्रंथि है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आपका अग्नाशय ही है, ठीक है। और अग्नाशय को पैनक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। पैनक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हैजा किससे होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा जीवाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? बताएंगे इसका अग्नाशय, प्लीहा, यकृत या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ यकृत, ठीक है दोस्तों। मानव शरीर में यकृत ये ऐसा है जो कि यूरिया का निर्माण करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या डी जलवाष्प। बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा धूलकण। इसी के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला सफलतापूर्वक क्लोन प्राणी कौन था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा भेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वायु को शुद्ध करता है कौन? शुद्ध करता है बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ पादप, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। वायु को शुद्ध कौन करता है? तो पादप यानी कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है कौन है? बताएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पीडीएफ बता दीजिएगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा एंट अमीबा, ठीक है दोस्तों। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो एंट अमीबा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? बताएंगे कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, राइबिलियोज या डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो बार बार बोलो दोस्तों, प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ऑप्शन चला देगा डी के साथ, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, आइए कुछ बता देते हैं और रासायनिक नाम। अगर आपसे पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का पूछे तो टोकोफेरॉल हो जाएगा, और विटामिन सी का पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और विटामिन डी का तो कैल्सीफेरॉल हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर एक बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, थोरियम। ठीक है दोस्तों, मोनाजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में प्रयुक्त होती है? बताएंगे सल्फा ड्रग्स, क्लोरोक्विन, विटामिन ए या क्लोरोमाइसेटिन। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्लोरोमाइसेटिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी प्रश्न राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, मृदा से, शैल से, जीवाश्म से या इनमें से कोई नहीं। तो आइए ध्यान देते हैं, रेडियो कार्बन काल जो है आपका जीवाश्म से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को क्लिक किया तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, फ़ारेनहाइट ने। ठीक है, डॉक्टरों के जो थर्मामीटर होते हैं उनका आविष्कार किया है फ़ारेनहाइट ने। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। नियॉन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बुझाने वाली आग बुझाने वाली गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, महो। ठीक है दोस्तों, विद्युत चालकता का पूछ रहा है इसलिए महो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज करी थी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वोल्टा होगा, न्यूटन होगा, फैराडे होगा या डी मैक्सवेल होगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए वोल्टा होगा। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की? तो वोल्टा ने। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु का आकार कितना होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ चला देगा, ए एंड बी। अब बताते हैं कैसे होगा ए और बी। देखिए यहाँ पर आप मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। अगर मीटर में पूछे कि परमाणु का आकार कितना हो तो 10⁻⁻10 मीटर में होता है, और सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, ऊपर वाला मीटर है, नीचे वाला सेंटीमीटर है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला देगा, कैथोड किरण। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री होता है? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। 300, 250, 273 या ऑप्शन डी 0। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 273। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह केल्विन में पूछा जा रहा है इसलिए 273 होगा। अगर सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री पर बर्फ का गलनांक होता है सेल्सियस में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस वैज्ञानिक को चिकित्सक का जनक कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, डार्विन, हेकल या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, किस वैज्ञानिक को चिकित्सक का जनक कहता है? तो हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बता देते हैं कि पीडीएफ इसका कहाँ पर मिलेगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा कि कहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसको भी चाहिए कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपसे आने वाले समय में ऐसे वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।